भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान की बहन सुभद्रा तुम्हारी दादी जी लगती है। सुभद्रा जी का विवाह है अर्जुन के साथ हुआ था और अर्जुन के पुत्र हुए, बताइए, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र बताइए परीक्षित। हाँ, तो अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। तो परीक्षित की दादी जी कौन लगी? सुभद्रा मैया, भगवान की बहन जी। तो सुखदेव जी ने कहा तुम्हारी दादी जी का पता है कैसे विवाह हुआ था? कैसे महाराज, सुनना चाहोगे? परीक्षित ने कहा हाँ सुनाइए, दादी जी की शादी कैसे हुई थी? सुखदेव जी कहते हैं कि बड़े भैया बलराम अपनी बहन जी का विवाह अपने शिष्य दुर्योधन से करना चाहते थे, पर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इस दुष्ट का कोई भरोसा नहीं है, कब टपक जाए, मेरी बहन को कष्ट होगा, इसलिए नहीं, इस दुष्ट से तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अर्जुन है हमारी बहन का योग, लेकिन अब बड़े भैया के फैसले को कौन बदल सके भाई? बड़े भैया जो बात कह दिए, अब उनको मना करना ठीक नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। क्या? सुभद्रा जी को रथ चलाना सिखाया, युद्ध करना सिखाया, और जब सुभद्रा के पास जाते तो अर्जुन की बड़ाई करते। बहन पता है अर्जुन बड़ा सुंदर है, बहुत बड़ा वीर है, अरे बहुत बड़ा विद्वान है। और अर्जुन के पास आते तो सुभद्रा की बड़ाई करते, हमारी बहन जी बड़ी सुंदर है, लाखों में एक है, भोजन तो ऐसा बनाती हैं कि उंगली चाट कर रह जाओ, युद्ध करना भी आता है हमारी बहन जी को। अब जब भी भगवान को मौका मिले एक दूसरे के पास जाकर के बड़ाई करते रहे, और धीरे धीरे सुभद्रा के मन में अर्जुन के प्रति प्रेम बैठा दिया और अर्जुन के हृदय में सुभद्रा के प्रति प्रेम जगा दिया, मामला फिट कर दिया भगवान ने। एक दिन एकांत पाके अर्जुन से बोले सुनो, शादी करनी है सुभद्रा से। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या कह रहे हैं आप? अरे क्या नहीं, करना हो तो जल्दी करो, नहीं दुर्योधन से शादी हो जाएगी बहन की हमारी। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, तो बताइए क्या करना होगा? भगवान ने कहा सुनो, बड़े भैया बलराम दुर्योधन से शादी करना चाहते हैं, इसलिए हमारे घर बाबा जी बन के आ जाओ और सबका भविष्य बताओ, फिर आगे की बात हम संभालेंगे। अर्जुन ने कहा ठीक है महाराज। अर्जुन बहुत बड़े त्यागी बन करके, सन्यासी बन करके द्वारिकापुरी में आए। अब जब कोई ज्योतिषाचार बाबा त्यागी गांव में आता है तो लोगों की भीड़ भी लग जाती, चलो दर्शन करने के लिए। अब मैया लोग भी पहुंच गई और पता चला कि बाबा सबका भाग्य बताते हैं, भविष्य बताते हैं, तो लंबी लाइन लग गई। अब अर्जुन तो सबको जानते थे, द्वारिका में सबको देखते ही भूत भविष्य बता देते थे। कानों कान खबर पहुंच गई बलराम जी के पास, महाराज बहुत बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, चल करके दर्शन किया जाए। अच्छा तो फिर चलो। बलराम जी महाराज भी आए, दल बल के साथ जाकर के प्रणाम किया, महाराज नमो नारायण। अर्जुन ने कहा नमो नारायण, थोड़ा सा डरे, लेकिन भगवान ने कहा डरना मत और बताओ सब भूत भविष्य। बलराम जी को देखते ही अर्जुन ने कहा कि आजकल आप बड़ी चिंता में खोए रहते हैं, बहन जी के विवाह की चिंता है ना? बलराम जी ने कहा एक मिनट में बाबा जी ने बता दिया, भाई सच्चा ज्योतिषी है। महाराज जी चलिए किसी दिन हमारे घर में भी प्रसाद कर लीजिए, लोग प्रभावित हो जाते हैं। अर्जुन ने सोचा मामला फिट हो गया, अरे कभी क्यों, चलिए आज ही चलते हैं। बलराम जी बाबा जी को लेकर के आए, पूरी तैयारी होने लग गई, महाराज जी के लिए भोजन बनने लग गया। बलराम जी ने कहा कि बहन जल्दी से भोजन बनाओ, महाराज जी आए हुए हैं। भोजन बन करके तैयार हो गया। अब भगवान की तो सारी योजना थी, तीनों बैठे, बलराम जी बीच में महात्मा जी और किनारे भगवान श्री कृष्ण, तीनों के लिए थाली आने लग गई। इतने में एक दूत आया, बड़े भैया आपको सुधर्मा सभा में बुलाया गया है, बहुत जरूरी काम है। बलराम जी ने कहा कन्हैया तुम महाराज जी की खातिरदारी कर, मैं अभी देख के आता हूँ दरबार में क्यों बुलाया गया है। बलराम जी चले गए। थोड़ी देर बाद एक सैनिक और आया, छोटे भैया आपको भी बुलाया गया है सभा में। भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा जी की तरफ देखिए, बहन महाराज जी को बहुत अच्छे से भोजन कराना, महाराज जी प्रसन्न हो गए तो तेरा भाग ही खुल जाएगा। और समझा बुझा करके कन्हैया भी चले गए।
अब सुभद्रा को बार बार अर्जुन को देख करके लगे ये तो अर्जुन है, पर महात्मा बन करके क्यों आया है भाई। भोजन परोसे देखे तो अर्जुन जैसे चेहरा लगे, विचार करने लगे ये बाबा जी बन करके क्यों अर्जुन घूम रहा है। नहीं नहीं, आजकल मैं अर्जुन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, इसलिए ये हर में अर्जुन का दर्शन हो रहा है। नहीं, परीक्षण करके देखूंगी। तो रसोई में गई और तेज आवाज में बोली अर्जुन, और जैसी बोली तो अर्जुन चकपका गया, कोई पहचान गया क्या। समझ गई सुभद्रा, ओ ये तो अर्जुन ही है। आकर के पूरी डाली कान में बोली महाराज बाबा जी बन के क्यों घूम रहे हो। तब अर्जुन ने कहा देवी जी आप के लिए पापड़ बेल रहे हैं। वहीं पर पकड़ा अर्जुन ने सुभद्रा का हाथ, रथ पर बैठाया और 9-2-11 हो गए। पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया कि बाबा जी ने बहन जी का हरण कर लिया। अब बलराम जी को खबर लगी, हल मुसल संभाल लिए, छोड़ूंगा नहीं मेरी बहन को हरण करने का दुस्साहस किसने किया। भगवान श्री कृष्ण शांत बैठे थे। कृष्ण तुमने सुना जिस महाराज जी को लेकर के आए थे बहन जी को भगा के ले गए। भगवान ने कहा हाँ सुना। अरे तो शांत क्यों बैठे हो। भगवान ने कहा शांत इसलिए बैठे भैया कि हमारा तीनों लोकों में डंका बजता है। कौन नहीं जानता हमारे नाम को, आपके नाम को। किसकी हिम्मत हो सकती हमारे बहन जी का हरण करने की। और अगर ये सब जानते हुए भी अगर किसी ने इतना बड़ा काम किया है तो फिर हमारे बहन के योग्य ही होगा। अगर हमारा परिचय जानता है फिर भी हम हमारी बहन जी का हरण कर लिया तो उसके वीरता को मैं प्रणाम करता हूं भैया, और हमारी बहन के योग वही बर हो सकता है। बलराम जी ने कहा तू कहना क्या चाहता है, क्या लीला चल रही है तेरी, बता। तो भगवान ने धीरे से बताया कि वो महात्मा नहीं, वो अर्जुन है। अब जब पता लगा बलराम जी का क्रोध शांत हुआ। बलराम जी ने कहा क्यों रे छलिया नंद किशोर, पहले बताना चाहिए था कि तुझे अर्जुन पसंद है और सुभद्रा को अर्जुन पसंद है। भगवान ने कहा कि आप आपसे कैसे बात करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस प्रकार से फिर तुम्हारी दादी जी का विवाह अर्जुन के साथ संपन्न हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।